तो विद्यार्थी चले, ट्रेन में तो जगह थी नहीं, रिजर्वेशन नहीं था। लड़के तो लड़के ही होते हैं। एक ने कहा कि अभी जगह करता हूं। कैसे? सो प्लास्टिक का सांप लेकर के बोगी में छोड़ दिया और दोनों ने उत्पात मचा दिया, सांप सांप सांप। सारी बोगी के लोग बाहर खड़े हो गए तो दोनों तान दुपट्टा सो गए। सवेरे 6 बजे चाय वाला आया तो दोनों जागे और पूछा, भैया कौन सा स्टेशन है? बोले कलकत्ता। बोले शाम को 8 बजे ट्रेन खड़ी थी, कलकत्ता चली नहीं, दिल्ली जाने वाली थी, हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। चाय वाला बोला, चली गई ट्रेन, इन बोगियों को काट दिया, शेष ट्रेन तो दिल्ली पहुंच गई। दोनों की जिंदगी खराब हो गई। जैसा कर्म वैसा मिला भरम। कर्म जैसा करेंगे फल वैसा मिलता है। हे बाबा, 3 प्रकार के गुण हैं। अब देखो 7 वर्ष के कन्हैया कह रहे, वर्षा कैसे होती है मैं बताता हूं। रजसा नोदितो मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेंद्रा किं करिष्यति। बाबा 3 प्रकार के गुण हैं। पहला सत्व गुण, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा नींद वृंद सिद्ध हिमालय में हैं, क्या लेना उनको जल बरसे न बरसे। तीसरा है तमोगुणी पापी दुष्टाचारी लोग, पाप के कारण जल नहीं बरसता है। पर बीच का है रजोगुण, ये रजोगुणी लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ से धुआं बनता है, उससे बादल बनते हैं और ये यज्ञ का जो पर्यावरण का धुआं है ये मेघों को खींचता है। देखो साइंस अलग है, ज्वार भाटा के द्वारा विपरीत दिशा से टकराव से जल बरसता है, पर मैं तो यही बात कहूंगा जो भागवत में लिखी है। इसलिए अब विस्तृत इसको मैं वैज्ञानिक तरीके से जोड़ूं तो इसके लिए समय लगता है कि आपको प्रत्येक कथा आध्यात्मिक से और वैज्ञानिक से जोड़ करके फिर संगीत भी भजन भी सुनाऊं तो ये बहुत लंबा प्रसंग हो जाता है। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए इसमें महेंद्रा किंकर स्थिति, इंद्र क्या करेगा? जल की वर्षा बरसाने वाले यज्ञ करता। हम यज्ञ करेंगे, धुआं से मेघ बनते हैं, जल बरसता है, इसमें इंद्र क्या करेगा? देखो इंद्र तो है जल का अधिष्ठात्री देव। जैसे कैबिनेट होती है ना प्रधानमंत्री जी की, किसी को शिक्षा विभाग, किसी को स्वास्थ्य विभाग, किसी को सिंचाई विभाग, ऐसे ही भगवान की कैबिनेट है। वित्त मंत्री लक्ष्मी जी, शिक्षा मंत्री सरस्वती मैया, जल मंत्री इंद्र देवता, ऐसे अलग अलग बने हैं। तो बाबा जल का अधिष्ठात्री देव इंद्र है, जल को बनाता नहीं, बनाते तो हम हैं, जल को बरसाने वाले हम हैं। मेरी बात माने तो इंद्र को छोड़ करके गिरिराज की पूजा कर। नाना जनपदा ग्रामा, हम किसी जनपद के राजा नहीं, वन शैल निवासना, हम तो जंगल में रहते हैं, गिरिराज पर हमारी गैया घास खाती हैं, जिससे काम चले भरण पोषण हो, वही हमारा देवता भगवान है। मेरे कहने से गिरिराज की पूजा करवा देना। बाबा बोले लाला यहाँ को प्रधान हूं, मन में जो आए वो ना कर सकूं। बहुमत इकट्ठा हुआ तो बालक और गोपियां लाला के पक्ष में, अंतिम समय बाबा रह गए और कन्हैया के साथ सब ब्रजवासी बोले बोलो गिरिराज महाराज की जय। पूजा पक्की भैया। मैया बोली लाला जा की पूजा की विधि का है? बोले मैया वो ही सामान है इंद्र वाली पूजा को, बस बढ़िया खाने पीने को सामान बनाए दो। जसोदा मैया बोली स्पेशलिस्ट हूं सो बढ़िया महाराज। आहा क्या रसोई बनी, पूरी छन 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 कचौरी खस्ता सुंदर, रबड़ी लच्छेदार, खीर केसरिया सुखकर। श्री प्रगटाचार्य जी ने लिखा है। सुंदर रसोई बनी, नाम आप लोग जानते ही हो। बाबा आनंद ने जाकर के दान घाटी पे मुखारविंद को श्रृंगार करवाई दीनों, और मैया बड़े भाव से गीत गाते हुए यहां से चली। अब गाने का तो समय है नहीं, देखो आशीर्वाद लेना है। सब ब्रजवासी पूरे जाकर के पहुंच गए गिरिराज की तरहेटी में और पूजा प्रारंभ हो गई। महाराज बोलो जय गिरिराज महाराज की जय। नंद जी बोले लाला पूजा प्रारंभ कर। देवता तो बहुत बड़ो है। बोले भाव को भूम को है,
सो महाराज पाद्योपाद्यम हस्तिर्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम पंचामृत स्नानम शुद्धोदकम रोली चावल माला पहनाई, आरती दिखाई, भोग लगाए। और जो भोग लगायो महाराज सो गिरिराज जी जो पत्थर के रूप में थे वो सगुण साकार बन गए। बाबा नंद ने जो थाली सामने रखी, तुलसी छोड़ी, नाभ्यासी दंतरिक्ष मंत्र बोला ब्राह्मणों ने, सो गिरिराज जी महाराज प्रकट हो गए। एक रूप से पूजत हैं, दूजो रहोरे पुजाय, सहस्र भुजा फैलाय के, सो मांग मांग के खाए। गिरिराज जी चतुर्भुजी रूप में आ गए, थाल लिया रबड़ी का सीधा स्वाहा। बाबा नंद बोले वो कन्हैया, वो देखियो रे लाला देवता प्रकट है गयो। कन्हैया बोले झूठो ना सांचो है। अरे लाला तूने खूब बढ़िया देवता खोजो, रसगुल्ला रबड़ी मान बहु ने बचे। ब्रजवासी बोले देवता तो सांचो है पर है नंबर 1 को बेईमान। अरे हम का खावेंगे, हम चीला चांटे आए हैं, कचू तो छोड़ के जातो ना। इंद्र देख के चलो जा तो बढ़िया पूजा थी, कहां चक्कर में पड़ गई, जा कनुमांगे भैया। कन्हैया बोले भैया पेट तो बढ़ गया हो, जल पिला दो। बोले बस जल की व्यवस्था तू कर दे लाला। देख बड़ो न मानियो, 7 कोस दूर है जमुना यहां से। गिरिराज जी कितने कोस के हैं? 7 कोस के। और गिरिराज जी से जमुना जी 7 कोस, गिरिराज जी से वृंदावन 7 कोस सीधे नाप है। गिरिराज जी से मथुरा 7 कोस, गिरिराज जी से बरसाना 7 कोस, और गिरिराज जी से नंदगांव 7 कोस। इस 7 कोस का यही गिरिराज का विशुद्ध स्वरूप है। सत्तावरण भंगाय सप्ताह इति प्रकीर्तिता। 7 दिन की कथा ही 7 आवरणों की भंग के लिए। गिरिराज की महाराज पूजा तो हो गई, अब जल की व्यवस्था तू कर दे लाला। नेत्र बंद करो, सो मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलो मानसी गंगा मैया की जय। अब परिक्रमा कर ले लाला। ये ब्रजवासी बोले भूखे भजन न होए गोपाला, भंडारा होता तो हम यहाँ भैया परिक्रमा लगाने के लिए दौड़ के आते। पहले ब्राह्मण लोग 4-4 कोस जाते थे, और संत तो ऐसा कहते हैं सस्कुली ना मात्रेण किंदूरम योजनत्रियम, चौक 12 कोस और गुणा भाग कर लो आप। के लिए ब्राह्मण क्योंकि प्रेम था, शुद्ध देसी घी में बढ़िया भोजन ब्राह्मणों के बिना कोई पाएगा नहीं, साधु नहीं पालेंगे कोई पाएगा नहीं। अब श्रद्धा ही नहीं रही तो कोई नहीं जाता, पड़ोस में नहीं जाता है। लाला कछु हो तो हम परिक्रमा लगाते। अच्छा अपने नेत्रों को बंद करो, जो नेत्र बंद करे थाल जैसे के तैसे सज गए। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासी बोले बात देवता तो सांचो भैया, खा भी गयो, दे भी गयो और दर्शन भी दे गयो। भैया ओ कन्हैया परिक्रमा पक्की, लड़ुआ 4 कचौड़ी 6, गिरिराज जी की जय जय। वाह क्या बात है। आने और पहुंचे ब्रजवासी दान घाटी से, परिक्रमा लगा रहे ना। आने और आने दो, यहां तक थाली लगी थी। जतीपुड़ा में द्वितीय मुखारविंद का पूजन हुआ और राधा कुंड में आए, स्नान किया, कृष्ण कुंड को मिला दिया, मानसी गंगा में आके आचमन किया और कैलेश्वर पे आके विश्राम किया। सब ब्रजवासी पूरे के पूरे के प्रसाद चले गए। अब इंद्र को नारद जी के द्वारा समाचार मिला। सो महाराज गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणम। इंद्र ने कहा कि मेरी पूजा का बहिष्कार करके गिरिराज की पूजा नंद के छोड़ा ने करवाई है, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सांवर्त नाम के गणों को बुला के कहा कितना जल है खजाने में? बोले सरकार पूरे विश्व में प्रलय हो जाएगा। बोले वो जल विश्व में नहीं, भारत में नहीं, ब्रज में बरसाओ। और हाथी की सूंड के समान मोटी जल की धारा बरसने लगी। पूरे ब्रजवासी सज्जनों दौड़ के आए गए। लाला
हमने तो पहले ही कही कि इंद्र की पूजा कर लो भैया, पर तेरे कहने से हमने गिरिराज जी की पूजा करवाए दैया। अब इंद्र रुष्ट है गए, लाला अब तू ही रक्षा कर, लाज आपके हाथ में ब्रज को लेहु बचाए, जो उपाय कछु ना करो तो पल में ब्रज बह जाए। अब कुछ करो कृष्ण, गैया बह रही हैं, बालक करहा रहे हैं, कुछ तो करो। सब ब्रजवासियों ने आवाज लगा दी।